बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज बैलेटिंग अनाउंस कर दी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ओवरसीज प्राइम के अंदर और हारमनी पार्क ओवरसीज ब्लॉक जो हैं, ये जो 3 ब्लॉक हैं इनकी बैलेटिंग अनाउंस कर दी है, जो कि 30 मई 2022 को जो है बैलेटिंग होगी। लेकिन जो डेडलाइन पेमेंट आपने करनी है, जो पेमेंट की डेडलाइन है वो 20 अप्रैल 2022 है, यानी कि आपको अपनी तमाम जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे 20 अप्रैल 2022 तक, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इस बैलेटिंग के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बैलेटिंग को लेके, वो ये है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग है। इसमें जो हार्मनी ब्लॉक के विला अपार्टमेंट्स हैं या एक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ओवरसीज ईस्ट है उसके जो विलाज हैं, स्मार्ट विलाज हैं, उनकी बैलेटिंग भी शामिल होगी। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किया कि वो सिर्फ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग जो है वो करने जा रहे हैं। और किन 3 ब्लॉक्स की करने जा रहे हैं? ओवरसीज प्राइम, हार्मनी पार्क एंड हार्मनी पार्क ओवरसीज ब्लॉक जो हैं, इसमें जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, उनकी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है? ओवरसीज प्राइम ब्लॉक को ले लें या हार्मनी ओवरसीज ले लें या हार्मनी ब्लॉक जो है वो सिंपल ब्लॉक जो है उसको ले लें। क्राइटेरिया सारों के लिए ऑलमोस्ट सेम है, और वो क्या है कि सबसे पहले आपको अपने जो ड्यूज हैं वो क्लियर करने हैं। कंपनी की पॉलिसी ये है कि 50% आपकी पेमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, या आपकी जो ओवर ड्यू अमाउंट है विच एवर इज हायर। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपकी जो पेमेंट प्लान है आपने 2020 या 21 में बाय किया था, आपका जो पेमेंट प्लान है वो अभी तक 40% पे पहुंचा है, तो आपने 10% और जमा करवानी है, इसको 50% करना है, तो आप बैलेटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने पुरानी फाइल ली हुई है तो आपका जो पेमेंट प्लान है वो 50% तो हो गया है, लेकिन आपकी कुछ ड्यू इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, आपने वो ड्यू इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। ये क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया है फॉर ओवरसीज प्राइम और हार्मनी ब्लॉक्स जो है, दोनों ब्लॉक्स हैं, उनके लिए सेम क्राइटेरिया है। जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो 20 अप्रैल है। अच्छा, इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि 30 मई को हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं, और 30 मई को बैलेटिंग करनी है। 9 मई से ये सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिन लोगों की पेमेंट अपडेट है 9 मई से उसकी सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने 40% बुकिंग के टाइम दिया था, 50% या 100% पे उन्होंने बुकिंग करवाई थी, उनके पास राइट है कि वो मैप के ऊपर सिलेक्शन कर सके। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता होता हूं जब भी बुकिंग होती है कि भाई आप कम से कम 40% से बुकिंग करें, ताकि आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन आ जाए। इसमें फर्दर जो डिटेल है वो ये है कि आपने अगर ट्रांसफर फाइल बाय की हुई है तो भी आपको 50% जो है अपनी अमाउंट जो है वो कंप्लीट करनी है, और फिर आप एलिजिबल होंगे इस बैलेटिंग में आने के लिए। और उसकी टाइमलाइन भी जो है 20 अप्रैल है, यानी 20 अप्रैल ज़हन में रख लें कि आपकी टाइमलाइन है कि जिस पे आपने अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके अलावा अगर आप अवेल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है ये भी, कि आपने बुकिंग के वक्त 40%, 50% या 100% पे नहीं किया था और आप अवेल करना चाहते हैं कि आपके पास प्लॉट सिलेक्शन भी आ जाए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जो अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी कि आपने 50% का क्राइटेरिया पूरा कर लिया और आपने अगर आपकी कोई ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो भी आपने पूरी कर ली, तो अनड्यू इंस्टॉलमेंट जो है 25% आपने अगर वो आप जमा करवा दें, तो फिर आप जो है वो प्लॉट सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी इंस्टॉलमेंट पेड थी फॉर एग्जांपल 60%, अगर आप नेक्स्ट 25% अनड्यू इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, यानी टोटल जो है आपका 85% हो जाता है, तो आप क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं और आप बैलेटिंग में नहीं जाएंगे, आप मैप के ऊपर अपनी सिलेक्शन कर पाएंगे। जिन लोगों की पेमेंट्स ऑलरेडी इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं, वो लोग स्टेट अवे एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 अप्रैल उन्होंने डेट दी है कि 2 अप्रैल के बाद अगर आपकी पेमेंट्स अपडेट हैं ऑलरेडी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसीट के लिए। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट रिसीट किसी को इशू नहीं होनी।
तो बराए मेहरबानी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, कि आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है वो इशू नहीं होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने मद्देनजर रखना है और आपने बैलेटिंग का हिस्सा बनना है। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।